Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड MCQs ऑन जनरल साइंस, ठीक है ना। और ये वाले जो मिक्स्ड MCQs रहेंगे ये बायोलॉजी के ऊपर रहेंगे, केमिस्ट्री के ऊपर रहेंगे और फिजिक्स के ऊपर रहेंगे। और ये जितने भी MCQs हैं दैट आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो कि आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसी के साथ ये वाले जो MCQs हैं ये नायब तहसीलदार के पेपर में भी आ सकते हैं, आपके पटवारी में भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन जो कि होने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये वीडियो लेक्चर जो है वेटनरी फार्मासिस्ट के ऊपर जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ये वीडियो लेक्चर 3 रहेगा। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज which vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body। कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हम अगर ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में उसको लेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस रहेंगे। क्या हमारे पास ऑप्शन है? ऑप्शन ए विटामिन बी कम्प्लेक्सेस, ऑप्शन बी विटामिन ई एंड सी, ऑप्शन सी विटामिन बी एंड सी एंड ऑप्शन डी विटामिन ए एंड डी। इसको जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें ताकि वो देखें उनकी जो है साइंस के ऊपर पकड़ कितनी है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज विटामिन ए एंड विटामिन डी, ठीक है ना। अब कभी कभी ये क्वेश्चन तो है, अब हमको ये भी पता होना चाहिए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम कभी कभी पूछ लेते हैं। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल, ठीक। ये आ गया। अब कभी कभी पूछते हैं जी बताएं विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है। सो इसका नाम है कैल्सीफिरोल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है। एक बात तो ये आ गई, अब ये डेंजरस क्यों होते हैं अगर देखा जाए। अगर ये जितने भी विटामिन हैं विटामिन ए और विटामिन सी अगर इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, विटामिन टॉक्सिटी, ठीक है ना। विटामिन टॉक्सिटी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो या इसको हम विटामिन पॉइजनिंग भी कहते हैं। एक तो टॉक्सिटी भी कंसेप्ट आ जाएगा, एक विटामिन पॉइजनिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखें, ये ऐसे कंसेप्ट पूछ सकते हैं। विटामिन टॉक्सिटी क्या होती है, विटामिन पॉइजनिंग क्या होती है। तो अगर हम एक्सेस विटामिन डी ले लेंगे तो ये विटामिन डी जितनी भी होगी जाके कहाँ पे, लीवर में स्टोर होगी। और लीवर में अब ये भी देखना कहाँ स्टोर होगी, लीवर में स्टोर होगी। अब जब लीवर में स्टोर हो जाएगी तो वहाँ पे एक कंडीशन बन जाएगी जिससे क्या होगी, जिससे होगी बोन कैल्सिफिकेशन। याद रखें, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है ना, लीडिंग टू द बोन कैल्सिफिकेशन। उसके बाद हेडेक हो जाता है इंसान को, ज़्यादा अगर क्वांटिटी में हो जाएगी, वीकनेस आ जाती है, नोजिया आ जाता है, उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है, कंस्टिपेशन होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली किडनी स्टोन हो जाता है अगर एक्सेस ये हम क्वांटिटी में लेंगे। और हमें एक्सेस कभी प्यास लगना शुरू हो जाती है, यूरिनेशन हमारी जो है वो कंट्रोल नहीं रहती, यूरिनेशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी विटामिन डी की बात करें। अगर हम विटामिन ए की बात करें, अगर इसको हम एक्सेस क्वांटिटी में ले लेंगे, अगर इसकी हम एक्सेस तरीके से खाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी टॉक्सिटी काज करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कंसेप्ट आपने काफ़ी बार पेपर में देखा, हाइपर विटामिनोसिस ए, ये हो सकती है, ठीक है ना। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज रियरिंग सिल्क वर्म इज नोन एज। जब हम सिल्क वर्म को रियर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या एपीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं या फ्लोरिकल्चर कहते हैं? अभी मैंने थोड़े से इजी रखे हैं, इजी से हम जो है वो क्या जाएंगे, डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे क्वेश्चंस जितने भी हैं, ठीक है ना। सो इस वीडियो को एंड तक देखें और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें। सो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ योर ऑप्शन सी, दैट इज़ सेरिकल्चर कहेंगे, ठीक है ना। याद रखें,
कल्चर कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आ गया सेरिकल्चर। लेकिन अगर पूछ लिया उन्होंने, बताएं जी एपीकल्चर किसको बोलते हैं, तो एपीकल्चर क्या होती है, दैट इज रियरिंग ऑफ बीज, रियरिंग ऑफ बीज, जितनी भी मधुमक्खियां वगैरह होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है ना। सेरिकल्चर हो गया आपको पता। अब उसके बाद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, सो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जहाँ पे हम किसकी स्टडी ऑफ फ्रूट करते हैं, ठीक है ना, स्टडी ऑफ फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट हो गया, इन सब की जहाँ पे हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। उसके बाद हमारे पास आ गया फ्लोरिकल्चर। सो फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क जो हमारा होता है उसके लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद होल्ड एज एंड एजिंग, ठीक है ना, जो क्या करती है, एज के साथ रिलेट करती है। सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन, ऑप्शन ए रहेगा ऑन्कोलॉजी, जीरेंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज जीरोंटोलॉजी को कहेंगे हम स्टडी ऑफ होल्ड एज एंड एजिंग प्रोसेस। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर ऑन्कोलॉजी की बात करें, ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये किसकी स्टडी है, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसन, मेडिकल साइंस दैट डील इन ट्रीटिंग, जो हमारे कैंसर से सफरिंग पीपल होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम ऑन्कोलॉजी की स्टडी करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इनके साथ डील करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हमारे पास आ जाती है टीरोटोलॉजी, ये क्या होती है, सो ये जो टीरोटोलॉजी होती है इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसमें हम एबनॉर्मलिटीज को करते हैं, एबनॉर्मलिटीज को स्टडी करते हैं ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होती है उसमें हम ये स्टडी करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी आपको सबको पता है किसकी होती है ब्रांच, दैट इज जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड को कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ लाइफ किसने एक्सप्लेन करा था, सो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या लिमार्क। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज लिमार्क। याद रखें लिमार्क ने क्या किया था, लिमार्क ने पहले थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था सॉरी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये जो लिमार्क थे ये क्या थे, ये हमारे फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। ये भी पूछते हैं ये कौन से हैं, सो ही इज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। और ये एक और चीज के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ये भी याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद आई थिंक इन्होंने एक और बुक भी लिखी हुई है, ठीक है ना। बुक्स के ऊपर भी पूछते हैं अगर, क्योंकि आपने देखा होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का उसमें साइंस को कितनी वेटेज दी। अब डिफरेंट पैटर्न से एग्जामिनर पूछेगा तो हमें हर चीज़ का पता होनी चाहिए। एक और भी इनकी बुक है जिसको हम कहते हैं फिलोसोफी जोलॉजी क्यू, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, किसको हम ट्रू फिश कहते हैं। इन ऑप्शंस में से बात करेंगे, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश या ऑप्शन डी सी हॉर्स। ट्रू फिश किसको कहेंगे हम, ठीक। सो इसका आंसर रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। सो इसमें क्या करेंगे, काफ़ी सारे बच्चे क्या करके आ जाएंगे, ट्रू फिश की बात करेंगे तो उन्होंने सीधा स्टार फिश मेंशन करके आना। लेकिन अगर देखें ये जो स्टार फिश है ना, ये स्टार फिश नहीं ही, ये जो क्या है इकाइनोडर्म से, ठीक है ना, इकाइनोडर्म से बिलोंग करती है। स्टार शेप्ड है, स्टार फिश
या सी स्टार भी इसको कहते हैं, इसको सी स्टार भी कहते हैं, इसको सी स्टार भी कहते हैं। सो स्टार शेप अकाइनोडर्म्स होते हैं बिलोंगिंग, और ये किस क्लास क्लास से बिलोंग करते हैं, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, एस्टिरोडिया, ये याद रखें। सो इसको नहीं मार करना है, जेली फिश है, डॉग फिश है। सो ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज योर सी हॉर्स, सी हॉर्स इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखें। सो ऑप्शन रहेगा डी आपका आंसर, दैट इज योर सी हॉर्स इज, ये तो नेम है, कितने 54 से 55 स्पीशीज जो हैं इसकी आती हैं, स्मॉल मैरीन फिशेज, और ऑफ द जीनस हिप्पोकैम्पस, जिसको हम क्या कहते हैं, बोनी फिश भी कभी कभी कहते हैं, बोनी फिश भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच पार्ट ऑफ द सिंचोना प्लांट क्विनीन ओकर नेचुरली, एक सिंचीना प्लांट है, किस पार्ट में से क्विनीन जो है वो निकाली जाती है, या रूट से निकाली जाती है, या फ्रूट से, सीड से, या बॉग से। अब देखो ये बार क्या है, उसकी जो जाल होती है बाहर वाली, ठीक है ना, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बार्क से, जो सिंचियोना प्लांट का जो बार्क होती है उससे क्या होती है, नेचुरली क्विनीन ओकर होती है, ठीक है ना। तो ये जो क्विनीन है ना, ये एक मेजर ड्रग है, एक मेजर ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए, किसको, दैट इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, याद रखें मलेरिया, मलेरिया से होता है, ठीक है ना। सो ये जो है एक्सट्रैक्ट हम किससे करते हैं, बार्क ऑफ दिस सिंचोना ट्री, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज रेड कलर ऑफ टमाटो इज ड्यू टू, टमाटर का जो रेड कलर होता है, जो रेड कलर होता है वो हमारा जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, तो ये किसकी वजह से होता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे कैप्सी कैप्सिएसिन, लाइकोफिन, जेंथोफिल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। अब मुझे बताएं ये रेड कलर टमाटो का किसकी वजह से होता है। आपने देखी होंगी काफ़ी सारी जो मेडिकल की शॉप्स में, वहाँ पे आज ही हमें लाइकोफिन लिखा होता है ऊपर। सो रेड कलर किसकी वजह से होता है, सो ऑप्शन बी, दैट इज योर लाइकोफिन की वजह से, जो टमाटर का लाल कलर होता है। सो लाइकोफिन जो होती है ये क्या होती है, इट इज़ अ पिगमेंट, याद रखेंगे ये क्या होती है, इट इज़ अ पिगमेंट विच इज़ रेड इन कलर। सो एक होती है कैरोटीन, ठीक है, ये भी याद रखें, कैरोटीन। सो कैरोटीन जो होती है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडनेस ऑफ टमाटो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन है, ठीक है, जनक कौन है। ऑप्शन ए रहेगा जॉनसन, जी जे मेंडल, एफ बी मॉरिसन, एंड डी मॉर्गन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन जी जे मेंडल, जी जे मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। कौन है, सो इन्होंने क्या दिया हुआ, एक इनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी इन्होंने दिया हुआ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं, ताकि उनका भी जितना भी पोर्शन है आपका, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उसके जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करके रखें उन पे वो प्रैक्टिस कर पाएँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, याद रखेंगे लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के किस पार्ट पे बनते हैं, चेस्ट में, नी में, हेड में, या स्प्लीन में। सो इसका आंसर दें। अब देखो चेस्ट में तो कोई सेल की बात है नहीं, नी में भी तो कोई है नहीं, हेड में भी कोई है नहीं। सो ऑप्शन बचेगा डी, दैट इज योर स्प्लीन, स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या बनता है, हमारे लिम्फोसाइट बनते हैं। सो लिम्फोसाइट क्या होता है, इज वन ऑफ द 3 सब टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल जो हमारे WBCs होते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना आई थिंक काफ़ी रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विटामिन सी हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। विटामिन जो सी होता है वो किन चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करने में मदद देता है। ऑप्शन रहेगा ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, एंड ऑप्शन डी सोडियम। सो ऑप्शन ए, दैट इज आयरन,
आयरन जो रहेगा, हेल्प, विटामिन सी हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन रहता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन सी हेल्प इज हेल्पफुल इन आयरन ऑब्जॉर्प्शन। अगर ये तो आयरन ऑब्जॉर्प्शन की बात है, अब विटामिन डी की अगर बात करेंगे, वो किसको ऑब्जॉर्व करता है, हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब ये केमिस्ट्री के ऊपर आ गए, ठीक है ना। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़, जो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ओनली वन न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी टू प्रोटॉन, ऑप्शन सी टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन डी वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। So the right answer for this question is your option C, that is two proton और टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना, और दो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो हीलियम हो, हीलियम की बात करें अगर, दैट इज हीलियम, दैट इज 2He4 की बात करें, सो ये क्या होता है, इज अ नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हीलियम होता है। सो ये हमको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाई, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो हम किससे मेजर करते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहेगा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी जिगर काउंटर, ऑप्शन सी सिस्मोमीटर, एंड ऑप्शन डी एमीटर। So the right answer for this question is your option B, that is जिगर काउंटर। जिगर काउंटर से हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं, ठीक है ना। इसको हम जिगर मुलर भी कभी कभी कहते हैं, जिगर मुलर भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ सकता है। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डिटेक्शन के लिए, एंड मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग आयनाइजिंग 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 रेडिएशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज प्रोसेस ऑफ सॉलिड कंफूर इनटू कंफूर वेपर इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी फ्रीजिंग कहते हैं, ऑप्शन सी मेल्टिंग कहते हैं, या ऑप्शन डी सब्लिमेशन कहते हैं। सो द राइट आंसर, अब देखो सॉलिड में से हम कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड में से हम वेपर स्टेज में जा रहे हैं। हम स्किप किसको कर रहे हैं, लिक्विड को, हम फेस को स्किप कर रहे हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड जाने के लिए हम इसको भी देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्शन डी, दैट इज सब्लिमेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। सो सॉलिड कंफूर डायरेक्टली चेंज इनटू द कंफूर वेपर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज sublimation. So sublimation is a process in which some substance upon heating directly change into vapor, from and when the जब हम इसको डायरेक्टली कूल डाउन करेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है ना। इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो लिक्विड रहता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें, ऑप्शन ए रहेगा लेड, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी मरकरी, एंड ऑप्शन डी टिन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मरकरी। जो हमारा पारा होता है वो क्या रहता है, लिक्विड रहता है ऑर्डिनरी या नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है ना। इतना सफिशिएंट है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक भी कर दें साथ में, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक, ताकि और भी वीडियो लेक्चर के लिए एक एक्चुअल में मोटिवेशन आ जाता है, तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर इज, अगर देखें सिल्वर जो होता है जर्मन सिल्वर में उसकी कितनी परसेंटेज होती है। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 0%, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। जो जर्मन सिल्वर होता है ना उसको हम निकल सिल्वर भी कभी कभी बोलते हैं, निकल सिल्वर भी बोलते हैं, इज एन। अब ये जो जर्मन सिल्वर की बात करें इसमें क्या होता है, 50% कॉपर होता है, 35% जिंक होता है, उसके बाद
15% हमारा निकल होता है, निकल होता है। तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही पेचीदा बनाया गया है, इसको आप बड़े ज़रूरी और बड़े इम्पोर्टेंट तरीके से करें कि अब इसके बीच बचेगा कितने। अब देखें 5 और 5 10, एक चला गया, 3 और 2 5 और 5 10, तो 100 ही बन गया। तो 100 इसी में से हो गया। तो ऑप्शन में देखें कॉपर है, कॉपर की बात ही है, जिंक है, निकल है, सिल्वर की तो कोई बात ही नहीं चल रही ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा, 0% रहेगी इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके आप जल्दी जल्दी 1 2 3 इस पे टिक करके आ जाएंगे कहीं ना कहीं, या देखेंगे जी नन ऑफ द अबव। लेकिन इन चीज़ों को बड़े ध्यान और गौर से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन केस ऑफ रस्टिंग वेट ऑफ आयरन, ये एक आयरन रॉड है सपोज, इसके ऊपर रस्ट लग गई है, ठीक है ना, जिसको हम अपनी ज़बान में जंग बोलते हैं, ठीक है ना, रस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो आयरन का वेट होगा क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, या अनसर्टन, हम बता नहीं सकते क्या होगा इसके ऊपर। सो पहले तो लोहा है, उसके ऊपर जंग लग गया, तो कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ है ना। तो हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा, दैट इज द वेट ऑफ आयरन इज इंक्रीज हो जाएगा। सो ड्यू टू रस्ट द वेट ऑफ आयरन इंक्रीज, एज आयरन जो होता है ना वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू ऑक्साइड में, ऑक्साइड में हो जाएगा जब केमिकल रिएक्शन इसके ऊपर जो भी होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच जब इसकी आयरन की ऑक्साइड बनेगी, उसी को तो रस्ट कहते हैं ना। इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, उसके बाद ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो इनके साथ ये मिलके हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एल्युमिनियम सरफेस इज ऑफन एनोडाइज्ड, दिस मीन द डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ, ठीक है ना। तो वो किसकी डिपोजिशन हो जाएगी लेयर की, हमारे पास रहेगा क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, या ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की डिपोजिशन इसके ऊपर लेयर हो जाएगी, ठीक है ना। सो एनोडाइजिंग जो होता है ये क्या होता है, ये जो एनोडाइजिंग होता है ये क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे जो भी सरफेस होता है मेटल का वो ड्यूरेबल होता है और रस्ट रेजिस्टेंस होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, एक छोटी सी जो लेयर होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, डिपॉजिट हो जाती है किसके ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज, जो वाटर की पीएच वैल्यू है वो कितनी है, क्या 0 है, नियरली 7 है, 5 और लेस देन 5 है, और 8.7 और मोर। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज पीएच वैल्यू जो होती है वो नियर 7 होती है, याद रखें। प्योर वाटर जो होता है वो इज न्यूट्रल, न्यूट्रल इन नेचर होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है, ये भी आपको आना चाहिए, H2O जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द गैस यूज इन द सरफेस इन द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी गैस यूज करेंगे वनस्पति घी को वनस्पति ऑयल बनाने में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे हम किसके लिए, वनस्पति घी को चेंज करने के लिए वनस्पति ऑयल के लिए, इतना आपको आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस, किसको हम स्ट्रेंजर गैस कहेंगे, आर्गन, नियॉन, जिनॉन, या नाइट्रस ऑक्साइड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज जिनॉन। जिनॉन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंजर गैस कहेंगे। सो जिनॉन इज अ केमिकल गैस जिसको हम XE के साथ डोनेट करते हैं, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा, ठीक है ना। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है हमारा, 54 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बेकिंग सोडा इज, जो बेकिंग सोडा उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइक कार्बोनेट, बेकिंग सोडा,
ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो जो बेकिंग सोडा का नाम है, बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसकी अगर केमिकल फार्मूले की बात करें दैट इज योर NaHCO3 इसको कहते हैं। इतना सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार में केमिकल वेपन में यूज हुआ था वो क्या यूज हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस एंड ऑप्शन डी वाटर गैस। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अब काफी सारे इसको टिक करेंगे लेकिन ऑप्शन सी रहेगा आपका मस्टर्ड मस्टर्ड गैस रहेगा। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फर मस्टर्ड भी कहते हैं, सल्फर मस्टर्ड भी कहते हैं। सो ये जो यूज हुआ था केमिकल वेपन में जो हमारी वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी। सो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हेन आइस मेल्ट। जब आइस मेल्ट होगी तब क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी मास इंक्रीज होगा या ऑप्शन डी मास डिक्रीज होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, याद रखें ऑप्शन बी रहेगा, वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा द रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस कैन यूज। जब हमें लॉन्ग साइटेडनेस हो जाती है डिफेक्ट, तब हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? ठीक है ना, लॉन्ग साइटेडनेस इसको हम क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस भी कहते हैं, फार साइटेडनेस भी इसको हम कहते हैं, और इसको हम हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। सो ये हम किससे करते हैं? कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर। अब मिरर की तो बात ही नहीं चल रही। सो हमारे पास यहाँ रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कन्वेक्स लेंस। हम जब यूज़ करेंगे तो हमारा जो ये लॉन्ग साइटेडनेस का जो डिफेक्ट होगा ये क्योर हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक। जो एयर बबल है वाटर में वो कैसे एक्ट करता है? कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस की तरह। इसका आंसर दें। सो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, दैट इज कनकेव लेंस। सो एयर, अगर हम बात करें, एयर जो होती है इज एन ऑप्टिकली रेयर देन वाटर। रेयर होती है वाटर, जो उसकी रे ऑफ जो लाइट होती है दैट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे बेंड करती है। ठीक है ना, सो फ्रॉम द पॉइंट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे वो पॉइंट पड़ता है। ठीक है ना, व्हेन मूविंग वाटर फ्रॉम एयर टू वाटर वाइल इट इज बेंडिंग टूवर्ड नॉर्मल। तो ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कनकेव लेंस। तो इसका आंसर ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा सी सीम्स ब्लू ड्यू टू। हमें जो समुद्र होता है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है, क्यों दिखता है? एक्सेस डीपनेस की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग लाइट ऑफ बाय द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की वजह से, ब्लू कलर ऑफ वाटर की वजह से, या अपर लेयर ऑफ वाटर की वजह से। तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्रॉप बाय वाटर। सो ऑप्शन बी इसका हमें आंसर है। इसकी वजह से जो हमें सी है जो वो ब्लू कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ठीक, इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा द लाइट विद शॉर्ट वेव लेंथ इज। जो लाइट है जिसकी शॉर्ट वेव लेंथ होती है वो कौन सी होती है? रेड होती है, येलो होती है, ब्लू होती है या वायलेंट होती है? सो ऑप्शन डी इज योर वायलेंट। ठीक है, जिसको आप विबगोर पढ़ते हो, वी और लास्ट पे आर, इसकी शॉर्टेस्ट और इसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, सो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज, रेड कलर की क्या होगी? लार्जेस्ट हो जाएगी, और जो वायलेंट होगी वो शॉर्टेस्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, द कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, जो डेजर्ट कूलर है वो किसके बेस्ड पे होती है? हमारे पास रहेगा हॉट एयर रिप्लेसमेंट, एयर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी इवेपोरेटिव कूलिंग, या ऑप्शन डी एयर रिहाइड्रेशन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज इवेपोरेटिव इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से क्या होती है, द कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन इवेपोरेटिव कूलिंग के बेस पे होती है ये। तो ये रहेगा। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। और भी काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर इंग्लिश पे लेक्चर आने चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैंने वो शुरू करे हैं सारे। हर दिन का मैं 6:30 PM पे जो है वो लेक्चर आपके लिए प्रीमियर करता रहता हूँ। सो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो इसी के साथ मैं इस लेक्चर ख़त्म करता हूँ, मिलते हूँ एक नए लेक्चर के लिए। टिल देन बाय बाय।